गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताया था या आपने सुबह पढ़ा था क्या कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। तो अब उसी से संबंधित चीजें आगे बढ़ती हैं। एक्सरसाइज में आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है। इसमें अकेला नहीं है ये, जैसे वहां पे बताया ना √2 √3 √5 √7। अब ये अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ कुछ और नंबर भी लिखे हुए हैं। क्लियर है कि नहीं? तो कुछ और नंबर लिखे हैं। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर है? तो ये उससे थोड़ा सा सिंपल हो जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि √5 क्या है, ये रेशनल नंबर है। हम इसी फैक्ट का इसमें यूज करेंगे। हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, रास्ता हमारा वही है, कंट्राडिक्शन मेथड वाला है। हमको क्या यूज करना है, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करना है। और ये रेशनल गिवन है तो इसको क्या सपोज करना है, रेशनल नंबर सपोज करना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट इट पॉसिबल 3 + 2√5 be a रेशनल नंबर। जैसे हमने अभी √2 वाले केस में किया था उसी तरीके से यहां पर भी क्या करेंगे, 3 + 2√5 को क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर दो ही टाइप के होंगे, या तो रेशनल होगा या रेशनल होगा। क्लियर है कि नहीं? तो वो तो एब्सोल्यूट क्वेश्चन था √2 √3 √5 का जो आपने पढ़ा था। लेकिन ये क्या है, इसमें मिक्स है। इसमें कुछ रेशनल नंबर भी हैं और कुछ इरेशनल नंबर भी हैं। रेशनल नंबर कौन है, 3 है, 2 है, √5 इरेशनल है। क्लियर है कि नहीं? तो एग्जाम में दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो एब्सोल्यूट √2 √3 √5, या इस तरह से मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है कि नहीं? जिन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया, लेट इट पॉसिबल 3 + 2√5 बी ये रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो हम क्या सपोज करते हैं, ऑब्वियसली बात है रेशनल नंबर है तो क्या लिखेंगे, सच दैट, इस प्रकार से होगा 3 + 2√5 = P/Q, where Q does not equal to 0। और P को क्या होते हैं, इंटीजर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा P and Q आर इंटीजर्स। हमने यहाँ पे वर्ड कोप्राइम यूज नहीं किया हुआ है, जबकि अभी √2 वाला जो क्वेश्चन बताया था उसमें क्या यूज किया था, कोप्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कोप्राइम वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। यहाँ पे बिना उसकी आवश्यकता के लग जाए, क्योंकि हमें यहाँ एब्सोल्युटली सॉल्व नहीं करना, बल्कि ये क्या मिक्स है, रेशनल भी है और कुछ पार्ट इरेशनल भी है। तो हमें यहाँ पे कोप्राइम की आवश्यकता नहीं है, हम सिंपली इंटीजर्स भी लिखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो सच दैट 3 + 2√5 = P/Q। तो इसी को आप सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा सारा फोकस ये होता है कि हम जो भी इरेशनल पार्ट है, जो भी बेटा √5 हो या √2 हो या √3, उसको सेपरेट करते हैं, उसको अलग करते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरे साइड। हमारा ये केवल इतना होता है, जो भी इरेशनल पार्ट है इस इरेशनल पार्ट को अलग करना। ठीक। तो इसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें 3 रिमूव करना पड़ेगा। तो 3 की साइड चेंज करेंगे, 3 साइड से कहां पहुंच जाएगा, इस साइड। यहां प्लस करें तो दूसरे साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी कि अगला स्टेप क्या होगा, 2√5, और इसको उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो P/Q - 3। अब इसको हल करेंगे, हल करने में ये फ्रैक्शन है आप जानते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा बेटा, Q आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, P - 3। क्लियर। अब आप देखेंगे 2 यहाँ पे किस पे है, मल्टीप्लाई में। अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, नीचे जाएगा बेटा। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, √5 = P - 3Q/2Q। ठीक। P और Q क्या है, इंटीजर। तो हम जानते हैं कि दो इंटीजर को अगर सेपरेट करते हैं तो भी क्या मिलता है, इंटीजर। डिवाइड करते हैं तो भी क्या मिलेगा, ये जो Q क्या है, इंटीजर है। अब ये कौन सा फॉर्म है, इसी फॉर्म का है, फ्रैक्शन है, P/Q के फॉर्म का है। तो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है P - 3Q वो भी क्या है, इंटीजर है, और नीचे 2Q लिखा, ये भी क्या है, इंटीजर है, और साथ में डिनोमिनेटर क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 है तो 2Q भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है कि नहीं? ये है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2Q हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? तो
2q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल। लेकिन हम जानते हैं √5 क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है क्या होता है, इरेशनल। तो यहाँ पे लिखेंगे बट we know that √5 is an irrational number। ये अभी हमने प्रूव किया था, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था। √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। ये क्या है, इरेशनल, और यहाँ पे √5 क्या दिख रहा है, इरेशनल। तो ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन। ये कंट्राडिक्शन। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमारा सपोजिशन है वो गलत है। आप चाहो तो उसको लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो। हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना आसान होता है। क्लियर, आपको केवल सपोज करना है, रेशनल सपोज करना है, p/2 के फॉर्म में करना है, और हमारा एम ये रहेगा जो भी रेशनल पार्ट है क्वेश्चन में उसको सेपरेट करना, अलग करना। बाकी सारी चीजों को साइड चेंज करके दूसरे साइड ले जाना। दूसरे साइड जब हम ले जाएंगे तो हमेशा इसी तरह की कुछ सिचुएशन बनेगी p/2 के फॉर्म में, और जो कि क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं। तो एक साइड इरेशनल है और एक साइड रेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। ये क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, रेशनल है। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि ये चीज इसके इक्वल नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कंट्राडिक्शन। और ये कंट्राडिक्शन इसलिए क्योंकि हमारा जो सपोजिशन है भी ये रेशनल नंबर ये गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है कि नहीं। ये एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का। न्यू एनसीईआरटी है बेटा, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्वेश्चन